हेलो फ्रेंड्स, डेफिनेट इंटीग्रल के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस टाइम जो होगा वो डिस्कशन होगा हमारा इसकी एनसीईआरटी की बुक से कुछ हमने क्वेश्चन लिए हैं और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है जो हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दे रखी है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज मैं लिखता हूँ, ये है -π/4 टू π/4, अपर लिमिट इज π/4 एंड साइन स्क्वायर एक्स। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखिए हमारे पास, मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब? व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। और इवन कैसे? व्हेन, अगर मैं x की जगह -x रिप्लेस करूं और प्लस का ही रह जाए तो इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए साइन का भी है, मेरे पास वैल्यू है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन, एक्स की जगह -x रिप्लेस कर रहा हूं तो एफ ऑफ -x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस, और साइन -x की क्या वैल्यू होती है? माइनस ऑफ साइन x। अगर इसका स्क्वायर है, अगर स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो स्क्वायर होता यहाँ पे, तो यहाँ पे भी स्क्वायर होता और ये माइनस बनकर प्लस बन जाता, तो इवन फंक्शन हो जाता साइन स्क्वायर एक्स, तो इवन फंक्शन बन जाता। तो ये है इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? जीरो टू जो हमने क्वेश्चन दे रखा है π/। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अब तो हमें साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स की कोई वैल्यू हमें पता नहीं है कि साइन स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू होती है। अगर वैल्यू पता नहीं है तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से। तो यहाँ से देखिए cos 2x की क्या वैल्यू है? cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू है। ओ माय गॉड, जो वैल्यू थी वो तो वहां तक तो हमने कर दिया था। अब हमारा जो इंटीग्रेशन था, तो मैं cos 2x की वैल्यू लिख रहा हूँ। cos 2x इज इक्वल टू, क्या वैल्यू निकली थी cos 2x? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या कहेंगे, मैं इसे करूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 तो अपनी जगह है, और cos 2x क्या वैल्यू हो जाएगी? साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस cos 2x/2। तो देखिए इंटीग्रेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, इंटीग्रेशन था हमारा 0 टू 0 बना दिया था हमने, 0 टू π/4, क्योंकि हम डिस्कस करते हैं इवन फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। फिर हमने क्या कहा था, यहाँ डबल डबल भी लगाया था हमने, डबल टू, तो 0 टू π/4। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2x/2 dx। ब्रेक कीजिए इंटीग्रेशन को, 2 0 टू π/4, क्या होगा? 1/2 dx माइनस 0 टू π/4, और आगे क्या है? cos 2x/2 dx। यानी अब देखिए सबके अपॉन में 2 है, तो ये बाहर का 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन इतना बचेगा, क्या? 0 टू π/4 1 dx माइनस
0 to pi by 4 cos 2x dx, ये बना। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 1 का इंटीग्रेशन यानी हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट लगा दी हमने 0 टू पाई बाई 4, फिर हमारे पास था माइनस कॉस 2x, कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2। सब्स्टिट्यूशन मैंने आपसे कहा था, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो, और 0 टू पाई बाई 4 क्या हो जाएगा? यहाँ रखेंगे तो पाई बाई 4 ही आएगा, माइनस 0 तो पाई बाई 4 माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा? साइन x की जगह पाई बाई 4 रखेंगे और 2 से कटेगा तो साइन पाई बाई 2, और यहाँ 1 बाई 2 भी माइनस साइन 0 जगह 0 रखेंगे। आंसर इज पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज क्या वैल्यू होती है हमारे पास? हमें साइन पाई बाई 2 की वैल्यू लिखनी है, तो साइन पाई बाई 2 साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 ही रह जाएगी और हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन का आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, मैंने आपसे डिस्कस किया था पहले भी कि अगर लिमिट इस तरह से हो, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अरे यहाँ गलत लिख रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर चल रहे हैं तो ये पूरा वो कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये जो लिखा हमने गलत ही लिखा है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स 0 होगा कब? व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ एक्स, ये हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर एफ एक्स क्या है हमारे पास? ये हमारे पास साइन 5x इसकी पावर 5 है, कॉस की पावर 4 है। अब जैसे देखिए, हमें मालूम है कि एफ एक्स अगर साइन एक्स के बराबर हो, सपोज साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है, एफ माइनस एक्स पुट करने पे कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं एफ एक्स की जगह कॉस एक्स लेता हूँ, तो अगर मैं माइनस साइन से रिप्लेस करता हूँ, तो हमारे पास जो कॉस फंक्शन है ये माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो देखिए, अब यहाँ पर हम रिप्लेस करते हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा साइन, और ये माइनस एक्स, और इनकी पावर 5 है, तो 5 पावर है, यहाँ माइनस साइन बाहर आएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ माइनस एक्स रखेंगे और इसकी पावर 4 है। तो देखिए, ये तो पॉजिटिव होना है, ये नेगेटिव होना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज माइनस ऑफ साइन 5x cos 4x, ये आ गया। यानी हमारे पास माइनस ऑफ एफ एक्स, तो इसका मतलब इट इज ऑड फंक्शन। ऑड आ गया, तो ऑड आ गया तो जब भी वैल्यू जो इस तरह की दे रखी होगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इट विल बी 0, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये इसमें समझने का रूल था। इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। 0 टू पाई बाई 2 दे रखा है, तो इस इंटीग्रेशन में भी हम ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर जो हो जाएगा एफ 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। आंसर इज, ये हमारी ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या आ जाएगा? 0 टू पाई बाई